जी। थैंक यू संतोष जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप आज होस्ट कर रहे हैं मीटिंग को मुंबई से। मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। सभी को वेलकम। गुड मॉर्निंग और नमस्कार। और हम आज पास इट ऑन के पेज 33 पे हैं। अर्ली इयर्स इन वर्मोंट, जैसे संतोष जी ने अभी बताया। और अब बिल डब्ल्यू के जीवन में एक नया दौर आ रहा है। वो एक बड़े स्कूल में जा रहे हैं, जो उनके वर्मोंट जिले का सबसे विशाल और सबसे बड़ा जो शिक्षा का स्कूल का जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो स्कूल वाज बर्ड एंड बर्टन सेमिनरी। हम पेज 33 के सेकंड पैराग्राफ में हैं। द स्कूल वाज बर्ड एंड बर्टन सेमिनरी इन मैनचेस्टर, वर्मोंट। और मैनचेस्टर वर्मोंट जिले का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, शहर था। ये एक पर्यटक स्थल भी था। एंड व्हेन बिल स्टार्टेड देयर इन 1909 में बिल डब्ल्यू 14 साल के थे और वो इस बड़े स्कूल में गए, तो उनके लिए एक जीवन का एक ये नया दौर शुरू हो रहा था। क्योंकि पहले जैसे हमने देखा, वो अपने गांव में जब थे, जब छोटा सा स्कूल था 2 कमरों का। उसके बाद वो रटलैंड में गए, वहां पे थोड़ा सा उससे बड़ा स्कूल था। लेकिन अब ये एक काफी ये जिसकी तस्वीर डाली है सुमेश ने, थैंक यू सुमेश, बर एंड बर्टन सेमिनरी, ये एक बड़ा स्कूल था। न्यू वर्ल्ड ओपनड अप, नई दुनिया उनके लिए खुली एक। एस्टैब्लिश इन 1829। इस थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताते हुए, 1829 में स्थापित हुआ था ये। ट्रेनिंग स्कूल फॉर मिनिस्टर्स, यानी कि ये एक धार्मिक संस्था थी जहाँ पे पंडित और पादरियों को निरीक्षण दिया जाता था। वहां से शुरुआत हुई उसकी। लेकिन बर्टन बर्टन क्विकली बिकेम एन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जनरल एजुकेशन। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बहुत जल्दी बर्टन बर्टन जो था वो एक को एजुकेशन मतलब जहाँ लड़के लड़की दोनों पढ़ते थे, इंस्टीट्यूट, स्कूल बना जनरल एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। द सेमी प्राइवेट एकेडमी स्टिल सर्व्स एज द मेन हाई स्कूल फॉर द मैनचेस्टर डॉसेट एरिया। और अभी भी वो कह रहे हैं, जब एक किताब लिखी गई थी तो वो अपने जिले का सबसे वरिष्ठ जो है वो शिक्षा का अनुसंधान था। The main building, with its load-bearing walls of thick grey limestone, was already more than 75 years old when Bill attended the school and is still in service. 1829 में स्थापित हुआ था, तो 75 साल से ऊपर इस इमारत की बात करते हुए बता रहा हूँ कि इमारत को 75 साल हो चुके थे। और मोटी मोटी लोड बेरिंग दीवारें थी इसकी, लाइमस्टोन की। और जब बिल ने वहां पे स्कूल जो है वो जाना शुरू किया, तो 75 साल पुरानी इमारत के उस समय थी। बिल ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट डॉर्सेट टू मैनचेस्टर बाय ट्रेन। अब ये एक लंबा सफर था ईस्ट डॉर्सेट से और मैनचेस्टर जाने में। यहाँ पे नक्शा दिया है सुमेश ने, थैंक यू सुमेश। तो काफी लंबा ये रास्ता था। एट स्कूल 5 डेज अ वीक, मॉडरेट एट स्कूल, यानी कि ये यहाँ पे स्कूल के हॉस्टल में रहता था 5 दिन हफ्ते के, यानी कि मंडे टू फ्राइडे ये स्कूल के, वही स्कूल में हॉस्टल में ये रेजिडेंट था। एंड वेंट होम फॉर वीकेंड्स, और सिर्फ ये वीकेंड्स को, यानी कि सैटरडे संडे को अपने घर ईस्ट डॉर्सेट वापस जाता था मैनचेस्टर से। एज वन ऑफ बिल्स क्लासमेट remembered, Bill had to hike about 2 miles to Burn Burton from the station. स्टेशन से 2 मील की एक यात्रा करनी पड़ती थी उसको, हाइक यानी कि पैदल जाता था अपने स्कूल पहुंचने के लिए स्टेशन से। दैट वाज अ जॉन्ट। और वो उसके लिए एक चहलकदमी थी, एक आउटिंग थी, एक एक्सकर्शन सा था, एक पिकनिक बना के हंसते गाते लग जाता था वो। द किड्स वोंट डू इट नाउ डेज। और बता रहा है कि आज के दिन में, आज की तारीख में अगर किसी बच्चे को बोलो कि भैया ये 2 मील तेरे को पैदल चल के जाना है स्टेशन से लेके और अपने स्कूल तक, तो बच्चा जो है वो बहुत संकोच करेगा, करेगा नहीं, वो कहेगा नहीं, 2 मील का रास्ता मैं कैसे जाऊंगा यार, मेरे को कुछ साधन प्रदान किया जाए, गिव मी सम ट्रांसपोर्टेशन टू रीच, आई कांट वॉक फॉर 2 माइल्स फ्रॉम द स्टेशन टू द स्कूल। लेकिन बिल के लिए ये एक हंसी मजाक वाली यात्रा थी यार, हंसते गाते वो ये 2 मील की यात्रा जो है वो आराम से पार कर लेता। तो उस टाइम पे जो बिल की मानसिकता थी और क्या उसकी विचारधारा थी, क्या सोच था, क्या रवैया था, उसको यहाँ पे दर्शाया गया।
Manchester, just south of East Dorset on the Rutland Railroad, had long been a fashionable resort town. और मैनचेस्टर जो था वो काफी एक पर्यटक स्थल था जहाँ पे वरिष्ठ लोग जाते थे. फैशनेबल रिजॉर्ट टाउन. Its famous Equinox House could rival similar grand hotels in Saratoga or Newport. और यहाँ पे एक Equinox House करके होटल था जो किसी भी होटल को टक्कर दे सकता था उस इलाके की. It is still known for its marble sidewalks and Manchester is built on the foothills of Mount Equinox. यानी कि Mount Equinox एक पहाड़ी इलाका था तो उसकी वादियों में मैनचेस्टर जो था वो समाया हुआ था, बसा हुआ था माउंट इक्विनॉक्स की. एंड स्टिल नोन फॉर इट्स मार्बल साइडवॉक. संगमरमर के वहां पे पैदल पथ थे, वहां पे साइडवॉक्स थे, फुटपाथ थे. एंड स्ट्रीट्स शेडेड विद स्टेटली मेपल एंड एल्म्स. बहुत सुंदर मेपल और एल्म के पेड़ थे, वृक्ष थे बड़े बड़े, जिनकी छत्र छाया में वो पूरे का पूरा साइडवॉक था. Summer tourists have been coming to Manchester ever since the post-Civil War era. They have included Mrs. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln जो अमेरिका प्रेसिडेंट रहे थे, उनकी मिसेस, और लेटर उनका बेटा रॉबर्ट टॉड लिंकन. वो वहां पे नियमित रूप से जाया करते थे और बल्कि उनका वहां पे एस्टैब्लिश समर होम. रॉबर्ट टॉड लिंकन ने वहां पे अपना ग्रीष्मकाल के लिए एक छोटा सा निवास बनाया हिल्डन के नाम से. One of Manchester's two country clubs is the elegant Equinox Country Club. Its 1899 founders 1899 में Equinox Country Club जो था, जो उस इलाके का एक वरिष्ठ क्लब था, उसको स्थापना करी थी 1899 में. और किसने करी थी? दो लोगों ने जो आगे जाके बिल की जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले. एक फादर्स ऑफ दो जने, लुइस बर्नम, जिसको पता है आगे जाके बिल ने शादी करी लुइस बर्नम से, उनके पिताश्री, और एबी थैचर जो बिल का एक घनिष्ठ मित्र था और जो इंस्ट्रूमेंटल था, जिसका बड़ा योगदान था बिल को एक मैसेज देने में, जिसकी वजह से आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस स्थापित हुई है. तो ये दो लोग थे, इनके जो पिता थे, टू इम्पोर्टेंट पीपल इन बिल्स लाइफ. ये मतलब जिंदगी में बिल डब्ल्यू के बहुत मायने रखने वाले दो लोग थे. उनके दोनों के पिताओं ने ये 1899 में एक्वानॉक कंट्री क्लब की स्थापना करी थी मैनचेस्टर. एबीटी के बारे में थोड़ा सा बताते हुए बता रहे हैं कि एबीटी was the son of a family that had been prominent in Albany for 3 generations. यानी कि 3 पुश्तों से वो जो एबीटी की जो परिवार था, 3 पुश्तों से वो एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में वहां पे थे. मेयर रह चुके थे, उसके दादा, उसके परदादा, उसके पिता, उसके चाचा, और भी क्षेत्रों में वो वरिष्ठ नागरिकों के में उनकी गिनती होती थी मैनचेस्टर एरिया की. He and Bill first met in 1911 और तो पहली मुलाकात 1911 में हुई थी. यानी कि वो दोनों उस टाइम पे लगभग 16 साल के थे. When Bill played ball in Manchester, बेसबॉल मैनचेस्टर में खेलते थे. Later Abby was a classmate of Bill for 1 season. एक साल तक वो उसका क्लासमेट रहा बर्टन में. And their friendship was a significant one for Bill and Abby. और इनकी जो दोस्ती थी उसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये एक बहुत मायने रखने वाली और उन दोनों के लिए एक बहुत घनिष्ठ मित्रता थी जो आगे जाके सिग्निफिकेंट बहुत बनी. यानी कि आगे जाके उसके मायने बहुत थे, काफी एक साथ रहे एक दूसरे के, और उनकी जो दोस्ती थी वो एक बहुत दोनों के ऊपर प्रभाव डालने वाली थी. Bill's years at Burton were happy and successful. और ये जो साल बताया उसने बिल ने बर्टन में, ना केवल खुशी के थे साल थे, लेकिन उसके लिए सफलता के ये एक दौरान आया जहां पे वो हर चीज में सफल हुआ. पॉपुलर विद स्कूलमेट्स, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सीनियर क्लास. स्कूल के क्लास का प्रेसिडेंट बना. ही वाज फुल बैक ऑन द फुटबॉल टीम. फुटबॉल खेला जहां पे वो फुल बैक था. एंड बिकेम द स्कूल्स बेस्ट पंटर एंड ड्रॉप किकर. ड्रॉप किकिंग एंड पंटिंग आर टर्म्स यूज्ड फॉर फुटबॉल. तो वो अपने स्कूल का इन क्षेत्रों में सबसे माहिर खिलाड़ी था. He was first violin in the orchestra. यहाँ तक संगीत का सवाल है, वायलिन बनाना जारी रखा बिल डब्ल्यू ने, और फर्स्ट वायलिन था. यानी कि वायलिन को जितने वायलिन बजाने वाले थे उनको लीड करता था अपने स्कूल के ऑर्केस्ट्रा में. His academic record was good, पढ़ाई में अच्छा था, and was proving that he could be number one in almost anything he set his mind to.
और इस बात को वो साबित कर रहा है बिल डब्ल्यू कि जिस कार्य में वो अपना दिमाग लगा दे, जिस कार्य में वो अपने आप को उतार लेता था और कुछ वाकई में कुछ करना चाहता था, उसमें अव्वल दर्जा वो हासिल कर रहा था। तो ये बिल डब्ल्यू के बर्ड बटन के साल थे। मैं जल्दी से बाकी पेज भी पढ़ देता हूँ, पेज 34 का। सिर्फ इसमें कुछ स्निपेट्स हैं, यानी कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातें जो है जो मैनचेस्टर जर्नल में, यानी कि स्कूल का जो जर्नल होगा उसमें लिखी गई थी। यहाँ पे बिल डब्ल्यू की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। आई जस्ट गो थ्रू इट वेरी क्विकली। अप्रैल 18 1912 शेक्सपियर इन मैनचेस्टर, यानी कि शेक्सपियर का वहां पे एक नाटक मैनचेस्टर में खेला गया था। प्लीजिंग रिडेम्पशन ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का हम जानते हैं एक नाटक था बाय स्टूडेंट्स ऑफ बर्न बटन। द ऑडियंस शॉर्टली शोड द अप्रिसिएशन ऑफ द सिंगिंग ऑफ विलियम विल्सन। इसमें बिल डब्ल्यू ने गाना गाया था इसमें, अपेयरिंग एज जैकस। जैकस एक किरदार था उस नाटक में एज यू लाइक इट में। तो वहां पे बिल डब्ल्यू ने एक गाना गाया था जिसकी यहाँ पे प्रशंसा करी गई। दूसरा, अप्रैल 25 1912 जिम्नेजियम एग्जिबिट एट द बर्न बटन सेमिनी। तो यहाँ पे अब जिम्नास्टिक्स होती है। एंड द फोर्थ नंबर वाज द हाई जंपिंग बाय द बॉयज। यहाँ पे हाई जंप का जो यहाँ पे जिम्नेजियम में जो प्रतियोगिता हुई होगी, द टॉप मार्क वाज सेट बाय विल्सन। इसमें बिल ने अव्वल दर्जा यहाँ प्राप्त किया। विलियम्स मार्क वाज 4 फीट एंड 6 इंचेस। 4.5 फुट की उसने हाई जंप में छलांग लगाई, जो काफी अच्छी एक जंप मानी जाती है। उसके बाद May 9th 1912 Burton Burton sent me notes on Wednesday last. As announced, Burton Burton played Proctor and was defeated 4-0. The game was a good one, being a pitcher's battle, Escalin having 15 strikeouts and Wilson 14. तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन दिया बेसबॉल के क्षेत्र में। इस खेल में विल्सन ने यानी कि बिल डब्ल्यू ने, और 14 उसने, हैविंग 15 स्ट्राइकआउट्स एंड विल्सन 14। अगर मैं क्रिकेट के साथ साथ इसकी थोड़ी सी तुलना करूं सिर्फ समझाने के लिए क्या है, तो समझो कि बिल विल्सन ने यहाँ पे 14 विकेट लिए और एक और खिलाड़ी ने 15 विकेट लिए। द पिक्चर whom the Burton boys faced was the harder one they will meet this year। और ये जो है ये यहाँ पे उस बताया जा रहा है, द पिक्चर whom the Burton boys faced was the hardest one they will meet this year। यानी कि उनको यहाँ पे काफी घमासान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। May 16th 1912 Burton Burton Seminary note on Saturday the seminary team played Bennington High in the village and suffered a defeat, its worst one so far this season. The score was 13-1 for the home team. Wilson pitched his worst game of the season। अब देखो यहाँ पे एक गेम के बारे में बता रहे हैं जिसमें बर्न बर्टन यानी कि विल्सन का स्कूल, बिल का स्कूल हारा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह विजय ही प्राप्त हुई, लेकिन वो हर जगह जो थे वो शामिल थे, प्रतियोगिता में उनको हिस्सा मिलता था और वो हर जगह अपने पूरे प्रयास लगाते थे। The score was 13-1. Wilson pitched his worst game of the season। यानी कि यहाँ पे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा बिल का। And the support of the poorest yet displayed by the team. The poor pitching was due to lame arm and was a misfortune rather than a fault। यानी कि यहाँ पे बिल डब्ल्यू की सफाई देते बोल रहे कि उनको एक इंजरी हो गई थी, उनके हाथ में थोड़ी सी तकलीफ थी, चोट लगी हुई थी, जिसके वजह से वो ठीक से पिचिंग नहीं कर पाया, उनकी टीम हारी। और उसमें उनकी गलती नहीं थी, दुर्भाग्य था, मिसफॉर्च्यून था, ये दुर्भाग्य था कि वो उस टाइम चोटिल थे। तो यहाँ पे कुछ स्निपेट्स थी हैं जो मैंने पढ़ी अभी मैनचेस्टर में, जो स्कूल में पढ़ते थे बर्न बटन में। तो वहां पे उनकी यात्रा कैसे रही, क्या क्या उनके 1912 के दौरान क्या क्या उन्होंने वहां पे हासिल किया, किस किस चीज में प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया, और कैसे उनकी जिंदगी का केंद्र आकर्षण और सब केंद्र बिंदु जो थी वो उनके स्कूल के इर्द गिर्द घूम रही थी। सो आई थिंक संतोष जी, मैं यही अपना अंत करता हूँ, आज की रीडिंग का विराम लेता हूँ, और हम पेज 35 के ऊपर से कल पढ़ना शुरू होंगे, जब बिल डब्ल्यू साहब के जीवन में एक और दौर आया, और वो दौर था इश्क और मोहब्बत का। वो दौर शुरू होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग चलने वाली है, पेज 35 ऑनवर्ड्स। टुमारो मॉर्निंग विल स्टार्ट। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड बैक टू यू संतोष जी। थैंक यू अतुल जी, बहुत ही हमेशा की तरह शानदार आपकी रीडिंग के लिए और एनालिसिस के लिए थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल। बिना समय गवाए राजेश जी प्लीज आए और अपना विश्लेषण दे। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शराबी हूँ।
थैंक यू। वेलकम। और सपोर्ट के लिए धन्यवाद जी। संतोष जी, आपकी आवाज भी थोड़ी डिफर है तो अच्छा अच्छा लग रहा है भाई। थैंक यू। और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुल। लगभग 2 पेज आपने आज करे। थैंक यू। अब पहुंच गए जी, ईस्ट डॉर्सेट से यात्रा हुई बचपन से शुरू स्कूल की, और वो रुटलैंड से उठते हुए अब बर्टॉन में। अब इनके नाना जी ने, मतलब वो बेस्ट स्कूल था, अगर देखा जाए तो उस एरिया का बेस्ट स्कूल था, और दोनों बच्चों को एडमिशन वहां करवा दी। लेकिन यहाँ पर बिल की ज्यादा बात हो रही है। अब बिल डब्ल्यू के अंदर, मतलब अब देखो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर वन की किस प्रकार से उन्होंने अपना मतलब बॉडी को भी एस्टेब्लिश करा है उस चीज के लिए। मतलब बॉडी भी उस तरीके से बना रहे हैं कि जिससे ये सारे के सारे काम करने हैं, अगर आदमी ने इस प्रकार से रिकॉर्ड रखना है तो बड़ी भारी मेहनत की जरूरत होती है। और फिर वो स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि बर्बर्टन, ये स्कूल का क्या इतिहास रहा। तो वो मतलब वो धार्मिक लोगों की ट्रेनिंग के लिए बनाया था उन्होंने, लेकिन बाद में सेमी प्राइवेट एकेडमी, मतलब अर्ध निजी संस्थान बोल दो चाहे अर्ध सरकारी बोल दो। उस प्रकार का एक, और फिर वो लगभग एक स्कूल सबके लिए ही हो गया वो। लेकिन उसका एक रिकॉर्ड था, मतलब बहुत क्योंकि डिसिप्लिन और बाकी चीजों में वो बहुत ही बढ़िया एक स्कूल था। और फिर बताया कि किस प्रकार से वो बोर्डिंग जो 5 दिन बाहर रहना, और फिर वो सैटरडे को अपने घर वापस आना। और ईस्ट डॉर्सेट से मैनचेस्टर की बताया भी उन्होंने, स्मेश जी ने डाला था कि वो 11, पता नहीं आज की डेट में 15 मिनट की यात्रा है वो बाई ट्रेन। उस प्रकार से रोज आना, और उसके लिए वो पैदल यात्रा करके जाना। मतलब स्टेशन के लिए, स्कूल से स्टेशन के लिए ट्रेन लेने के लिए बहुत खुशी खुशी से उस यात्रा को करना। मतलब फिजिकली की बताने की कोशिश करेंगे, फिजिकली बहुत अच्छा एक शरीर था कि इस प्रकार से ना कई लोगों को पैदल यात्रा का बड़ा एक क्रेज भी होता है, और ये चीजें बचपन से चलती हैं जी। उस प्रकार से है जी। अब मैनचेस्टर का जिक्र कर रहे हैं, मैनचेस्टर बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है, और ये 3 फैमिलियां जो है ये जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। अब 2 किरदार नए आगे, जैसे उन्होंने बोला कि बिल की लाइफ में है 2 किरदार है, एक लुइस और दूसरा एबी थैचर। लेकिन एक और फैमिली है, इब्राहिम लिंकन की फैमिली। मैं मतलब ना बड़ा हैरान हो रहा था, चाहे वो दूसरी पीढ़ी हो चाहे तीसरी पीढ़ी हो। मतलब देखो यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वो नंबर वन गिने जाते हैं, वर्ल्ड का प्रथम व्यक्ति में गिने जाते हैं वो व्यक्ति, अगर पूरे विश्व की बात करें। जैसे आजकल ट्रम्प के बारे में चल रहा है कि क्या यार, खिला हुआ आदमी, मतलब वर्ल्ड का नंबर वन आदमी कैसे बन सकता है। लेकिन इब्राहिम लिंकन का वो रुतबा और उसके परिवार की वो ठास जो होती है एक, उसी के साथ जुड़े हुए थे ये दोनों परिवार भी। और कई मतलब खासकर समर वेकेशन उसका पोता हो सकता है या बेटा हो सकता है इब्राहिम लिंकन का। क्योंकि तीसरी पीढ़ी अगर एबी टी की बता रहे हैं या एबी थैचर की बता रहे हैं, तो इस प्रकार से ये 3 फैमिलियां, मतलब लुइस का परिवार, एबी थैचर का परिवार, और इब्राहिम लिंकन की वो जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी, ये इकट्ठे समर वेकेशन को मनाने जाते थे। और इन जगहों पर इनके अपने बूथे जगहें थी जहां पर ये ठहरते थे। और भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं ये के साथ। इस जगह का एक खास भी है, हम बिग बुक में भी वो जिक्र पढ़ते हैं ना, वो चार्टर्ड प्लेन वाला किस्सा। एक बीडब्ल्यू और एबीटी का दोनों टन हो गए, वो एक जहाज उड़ा दिया था इन्होंने। और ये वही जगह है, थोड़ा सा ये वो वाला एरिया चल रहा है जी। तो यहाँ पर ही उतारा था जी उन्होंने पहली बार वो जहाज पी पा के वो उसके साथ। तो अब एबीटी की फैमिली की थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जी। और उन्होंने बताया यार, वो जब वो सिविल वार मतलब गृह युद्ध के बाद ना, लोग जब भी वो करने आते थे तो सबके लिए, जैसे एरिया, ये वाला एरिया जो था वो सबके लिए एक सेफ भी है। और दूसरा बताया ना, देखो एरिया का किस तरीके से प्रदर्शन करा उन लोगों ने, कि बड़े बड़े पेड़ हैं सड़क के दोनों तरफ, मार्बल बिछे हुए हैं, मतलब एक हाई क्लास। जैसे आजकल चंडीगढ़ या बेंगलोर को हम ले लेते हैं कि यार बहुत अच्छी तरीके से बसे हुए शहर है। उस तरीके से घूमने वाले तो नहीं है, लेकिन उस तरीके से एक ऐसे शहर है। अब ये एबीटी का इन्होंने जिक्र करा, भैया एबीटी सच में
अगर रोलैंड हैजर्ड और एबीटी दोनों का ही जिक्र करें तो ये बहुत बड़ी क्लासिक फैमिलियां थी। क्लासिक फैमिलियों का मतलब ये कि ये राजनीति में भी थे इनके परिवार और व्यापार में भी थे, और उस टाइम के टॉप व्यापारियों में थे। जैसे अतुल जी ने बताया ना कि वो इनके दादा, और सच में यार इनके दादा वो जॉर्ज हैमुल थैचर ने मतलब वो कार के ओनर, मतलब एक ओनरशिप थी और एक कार का नहीं आजाद करा था। वाइस प्रेसिडेंट रहे थे एल्बेनी नेशनल बैंक के, और उसके बाद मेयर रहे, फिर चाचा रहे, फिर इसका सगा भाई रहा एबीटी का। मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना, जैसे राहुल गांधी की फैमिली ले लेते हैं हम, कि वो नाना भी, फिर माँ भी, फिर आगे भी, फिर पीछे भी हो। इस प्रकार की फैमिलियां थी ये एबीटी वाली, एबी थैचर वाली जो फैमिली थी। ये व्यापारी भी थे, और सच में, और यही चीज एबीटी के साथ जो हम एबीटी की कहानी में पढ़ते हैं ना, कि उसको पहाड़ पे भेज दिया था जी। अब एक बंदा शराबी निकला है घर में, अब उसके साथ तो वो भाई ने ही सारा खर्चा भाई उठाता था, कि भैया तू जाके ना वो जो हमारी पुश्तैनी कोठी है उसमें बैठ जाके वहां पीता खाता रहे, और तू अपना देख। यहाँ पर वो राजनीतिक फैमिलियों का हो जाता है ना, कि वो हल्का सा इश्यू जो है बड़ा हो जाता है, और ये तो कहीं भी जैसे फायर कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, इस प्रकार की चीजें एबीटी के साथ चल रही थी। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इनकी फैमिली का। और फिर बिल डब्ल्यू पे आ गया जी। वो बता रहा कि यार ये देखो क्या चाहिए आदमी को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट भाई साहब, फुटबॉल टीम भी आ गया। अब फुटबॉल भी आ गया जी। बेसबॉल में तो था ही, कैप्टन भी बन गया था। फुटबॉल टीम में, बेसबॉल टीम का 1912 सितंबर में बीडब्ल्यू जो है कैप्टन बने थे। लेकिन इस फुटबॉल टीम में भी आ गया, और उन्होंने ने भी बता दिया कि किस जगह पे वो काम करता है। एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा से गुड रहे, पढ़ाई में उत्तम, वो राइफल चलाने में उत्तम, वो अब लॉन्ग जंप का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, उत्तम। भाई कोई चीज जगह छोड़ेगा भी, कोई जगह छोड़ ही नहीं रहा। और हर चीज में सर्वश्रेष्ठ बनने का जो कीड़ा दिमाग में बैठा हुआ है ना, ये है भाई साहब एक एल्कोहलिज्म। और सेम ऐसा ऐसा नहीं है कि एबीटी ने उस प्रकार से नहीं करा, या बाकी लोगों ने नहीं करा, या वो उन्होंने नहीं करा, लेकिन उनके फैमिली अगर अगर देखें तो इनके नाना का तो जो अगर पैसे से हैसियत नापे तो बहुत ऊंची हैसियत है। और अब ये तीन दोस्त बनने जा रहे हैं जी, बेडब्ल्यू, एबी थैचर, और लुइस का ब्रदर रॉजर। मतलब लुइस का भाई जो रॉजर है वो फ्रेंड था। लुइस तो इनसे 4.5 साल बड़ी थी ना, बेडब्ल्यू से लुइस जो है वो 4.5 साल बड़ी थी। लेकिन ये फैमिलियां आपस में जुड़ी कौन थी? लुइस और एबीटी की। बेडब्ल्यू बाद में इनका फ्रेंड बना, मतलब लुइस के साथ एबी थैचर की फैमिली जो थी वो फैमिली रिलेशन थे। और यहाँ पर ये तीन दोस्त अब इस स्कूल में निकल के आएंगे, एक रॉजर, और मतलब लुइस का ब्रदर, और एबी थैचर, और बिल डब्ल्यू, ये तीन दोस्त हैं। और वो जो बताया ना उन्होंने कि वो किसी वजह से, अब 1 साल छोटा आदमी कैसे, वैसे ये तो 1896 में पैदा हुआ, एबीटी तो 1896 में पैदा हुआ, 1895 में हुआ। 1 साल छोटा आदमी फिर कैसे क्लासमेट हो जाएगा? अब ड्रॉप होगा इसका। जो अतुल जी ने वो आगे कर दिया ना, वो थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, कि वो सारे का सारा वो कांड होने के बाद, वो जब प्यार वाला कांड होगा इनके साथ, तो 1 साल इनका ड्रॉप आउट होगा, तब जाके वो क्लासमेट बना था। तो बहुत सी चीजें ऐसी ब्रीफली जाके टच करती हैं कि किस प्रकार से यार, और सारे का सारा चीजें चल रही है। अब स्कूल का रिकॉर्ड देखो जी, स्कूल की ये जो पत्रिका है, उसमें जो मतलब खेलों का, या फिर नाटक वगैरह का, या बाकी चीजों का, तो हर हर चीज में उत्तम दर्जे का प्रदर्शन बीडब्ल्यू का दिखा रहा है। अब प्ले का भी बता दिया उन्होंने कि नाटक में भी उसकी प्रशंसा हुई, हाई जंप में भी टॉप करा। और एक में अच्छा अपनी टीम के लिए क्या चीज है जी वो, कि अब पता नहीं जस्टिफाई करा, रैशनलाइज करा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो अपनी टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि जिसमें वो घायल था, चोटिल था, उसको चोटिल अवस्था में खेलना भी पड़ा और टीम भी हारी। तो इसका मतलब बीडब्ल्यू अपने स्कूल में वो, जैसे हो जाता ना कि एक मेंबर, यार ऐसा मेंबर है जिसके बिना ये काम नहीं चल सकता भाई साहब, या एक आदमी अपनी टीम में या अपने घर में है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना कार्य नहीं कर सकता। और हर एल्कोहलिक के बारे में मैं यही कहूंगा कि वो अपने मतलब जिस भी बिजनेस में होंगे, या जिस भी प्रोफेशन में होगा, उसमें भाई साहब टॉप क्लास की उसके अंदर क्वालिटीज मिलेंगी। और अपने घर का भी अल्कोहलिक जो है वो
मतलब होली सोली, और यही कारण है जो पावर ड्रिवन मेरे अंदर आता है, बाकी चीजें आती हैं ना। अब इसमें मैं कल परसों ही मैं अपनी जो ये हमारा ये का फ्रेंड वो है, वो वाला डाला था। मेरे को भी यार, मेरे को सीएम ने, चीफ मिनिस्टर, मतलब मैं 5वीं में था, तो सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम से मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो इस प्रकार की मेरे भी इसी प्रकार के रिकॉर्ड है भाई साहब, चाहे वो उसमें देख ले चाहे एजुकेशन में देख ले। एजुकेशन में मैं नॉर्मल था, मैंने मतलब वो नहीं कि कभी वो हो गया, हालांकि 8वीं तक मैंने टॉप करा है। उसके बाद सेकंड थर्ड रहा, लेकिन बाकी जिस भी काम में मैं रहा, मैं टॉप ही रहा भाई साहब। तो इस प्रकार से यार मेरे को तो, मेरा तो बड़ा टच कर रहा है। लेकिन मेरे को कल की एक बात याद आ रही है रविशंकर जी की, कि यार अपनी प्रशंसा का जिक्र करना हमारे लिए बीमारी है, लेकिन यहाँ पर हमारी खुदाई हो रही है भाई साहब, ये इन्वेंटरी ली जा रही है। ये प्रशंसा के साथ साथ एक और काम हो रहा है कि मेरे को बचपन में जाने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद जी, शुक्रिया।